हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं मैथ में 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा कि कहता है कि इफ जीरो इज अ रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैथ जो है ना बाबू बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत इजी। हम ट्राई टू मेक ओके, हम स्लोली आराम से बनाते हैं, ठीक है, कम विथ मी। देखिए सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चंस को ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता क्या है सबसे पहले समझते हैं। कहता है इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कहता है कि क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। तो हम लोग रैशनल नंबर पढ़े थे पहले क्लास 7 में, क्लास 8 में, तो हमें पता है कि हाँ जीरो एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम अभी प्रूफ भी करेंगे कुछ देर में। यहाँ पे हम आंसर भी लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में लिखते हैं यस जीरो इज अ रैशनल, जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत, एकदम आराम से बनाएंगे, ठीक है, एकदम कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस सर जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब कहता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बटे q, क्या हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? यस, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर p बटे q ही है, ठीक है, क्या है, रैशनल नंबर ये p बटे q, और जीरो इज ए रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट इजीली, ठीक है, कि जब जीरो रैशनल नंबर है तो इसे p बटे q के रूप में तो हम लिख ही सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम पहले इसको आंसर कर देते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि कैन यू यस I can write it, या फिर के जगह पे जीरो लगा दो, जीरो के बारे में पूछ रहा है तो जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बटे q। कोई दिक्कत जैसे देखिए हम बताते हैं कि क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा एग्जांपल में हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, एग्जांपल में देखिएगा जैसे हम यहाँ पे 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं बाबू तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक और है 0/2, कुछ भी लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं। तो दिस ऑल आर रैशनल नंबर, ये सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आंसर आता है, जीरो आता है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं मैंने क्या बोलता है 0/-8, 0/-10, व्हाटएवर जो भी लिख सकते हैं जो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है, और इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो वो किस में आता है, उसका आंसर जीरो आता है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो है जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो यस सर जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैन कहता है क्वेश्चन, फिर कहता है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बटे q, तो p बटे q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम आई नो एवरीथिंग, हम जानते हैं इसके बारे में, ये आसानी से p बटे q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को परेशानी, अगर परेशानी है बाबू तो कमेंट सेक्शन में जाकर बोलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाकर हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 0.6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी रेशनल नंबर हम क्वेश्चन नंबर 1 के भी देखे और क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कहता है कि 0.6 रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए हम बताते हैं कि रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या है 3 and 4, तो हम एक तरफ 3 लिख देते हैं और एक तरफ 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कहता क्या है बाबू, कहता है कि 3 और 4 यानी कि 0.6 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर, तो 6, और बिटवीन यानी बीच में, वो भी किसके तो 3 and 4। तो जानते हैं जब भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा ना 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5 हो, 10 हो, तो उसका एक ज्यादा लेते हैं। जैसे इसमें क्या करना है कि 6 रेशनल नंबर, तो हम क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, ठीक है। हमको 7 एक डिजिट है उसे रखना पड़ेगा, और दोनों 3 और 4 दोनों में क्या करना है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। यहाँ भी क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व में क्या आता है, 3 7 21/7, और यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 4 7 28/7 अपॉन 7, ठीक है। अब 21
21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है ना बाबू, चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या हो जाएगा, तो 22/7 कॉमा 23/7 कॉमा 24/7 25/7 26/7 27/7, ठीक है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो हमें क्या करना है, तो सर अगर 6 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, 8 रहेगा तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 11 रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। किस में मल्टीप्लाई करना है, तो जिस के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने को कहेगा ना, जैसे यहाँ 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने का, अगर हमें यहाँ पे रहता 5 और यहाँ पे रहता 6 तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि सर यहाँ पे परेशानी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सब सेम ही है, बहुत आराम आराम से बनाते हैं, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर। ये मतलब वहां पे इससे सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था उसमें क्या कर रहा था कि 6 रेशनल नंबर, और इसमें क्या कर रहा है 5 रेशनल नंबर, ठीक है। नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5, यानी 3/5 and 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलते हैं बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन, याद है ना कैसे बनाए थे। तो एक तरफ क्या लिखना है 3/5 और एक तरफ क्या लिखना है 4/5, ठीक है। हमें सब बहुत इजी है, तुम ध्यान से देखिएगा। अब कितना है 5 है तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 6 से, ऊपर नीचे, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है 3 6 18 और 5 6 30, यहाँ पे 6 4 24 और यहाँ पे 5 6 30। अब चलिए बनाते हैं। तो क्या होता है दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर, तो 19/30 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30। आपको लगता है कि इससे भी इजी कुछ होगा, लेकिन आसान, कितना आसान लग रहा है, बस एक चीज पता करना है और हमारा मैथ इतना इजी हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि सर इस टाइप से परेशानी है, हम कन्विंस करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन एक चीज और है इसमें, देखिए बीटीबीसी वाले जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं देता है बाबू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड, ऐसा नहीं आंसर गलत दे रहा है, ऐसा नहीं है गलत बना हुआ है, नहीं ये सही बना हुआ है, ठीक है, ये गलत नहीं है, रूल्स यही है। लेकिन बीटीपीसी में जो होता है इस तरह से निकालने पे आंसर नहीं देता है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था, तो 3/5 और क्या था 4/5, यही है ना जी। तो जब बाबू किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है ना, क्या होता है सेम होता है ना, तो हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 3 10 जा हो जाता है 30 अपॉन 5 10 जा हो जाता है 50, और इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो 4 10 जा हो जाता है 40 और 5 10 जा हो जाता है 50, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर 3 31 50 के बाद क्या हो जाता है, तो सर 31/50 कॉमा 32/50 कॉमा 33/50 कॉमा 34/50 कॉमा 35/50। 5 रेशनल नंबर ना मांग रहा है तो हम 5 रेशनल नंबर दे सकते हैं। ऐसे हमारे पास जानकारी है तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब तो किसी पर कंफ्यूजन नहीं है, अब तो कहीं कहेगा नहीं सर इस तरह से बताए थे तो पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का तो आंसर आ गया था, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नहीं आया था। अब तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी तो आंसर आ गया है। तो एज यू विश आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में आया है और क्वेश्चन ये रूल अप्लाई किए हैं और आप बना दिए हैं और एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा तो गलत बता देगा, नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि दोनों मेथड से ये क्वेश्चंस क्या है
सही बने हुए हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आते हैं। कहता है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। चलो हम लोग ट्रू और फॉल्स में चलते हैं। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर थे, सॉल्व थे, सब हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट में आते हैं। देखिए क्या कहता है, तो बहुत इजी है सर, सब्जेक्टिव बन गया तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है। कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जब क्या कहता है कि क्या जितने भी प्राकृतिक के संख्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है, क्या वो पूर्ण संख्या है, क्या वो होल संख्या है। तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं ना, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, व्हाटएवर जितने भी नंबर्स हैं सब पढ़ते हैं। फिर भी एक नजर देख लेते हैं हम लोग कि ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो करना है ना। तो क्या कहता है नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर की ओर देखते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं क्या, तो सर 1 2 3 4 5 सो ऑन नॉन फिनाइट, सो ऑन नॉन फिनाइट। मतलब कि सर नेचुरल नंबर जितने भी हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, जहां तक हमें आता है, जितने भी गिन सकते हैं ना, वो सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहता है कि होल नंबर, क्या कहता है होल नंबर। तो वहां पे हम क्या लिख देते हैं, होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो सर 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन नॉन फिनाइट। ठीक है, कि जो काउंटिंग करते हैं ना उसमें सिर्फ 0 ऐड करना है, वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो क्वेश्चंस कहते हैं क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर। यस, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, यस। क्या लिखना है, यस। ये जो है एवरी नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। कहते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर है। ये तो लगता है प्राइमरी नंबर होना चाहिए ना, देख लेते हैं। नहीं, क्या कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसे हम देख लेते हैं इंटीजर्स होते क्या है। तो एक तरफ हम इंटीजर्स की ओर चलते हैं, किसकी ओर चलते हैं, इंटीजर्स की ओर। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बाबू, देखिए सबसे पहले हम किसी भी डिजिट को माइनस से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर्स में क्या देखते हैं कि सर जो डिजिट जो होता है ना सर वो माइनस से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबके सब क्या होते हैं, सबके सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम अगर होल नंबर की बात करें ना, किसकी बात करें, होल नंबर का, तो होल नंबर सिर्फ यहां से हो रहा है, होल नंबर हमारा यहां से हो रहा है होल नंबर। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी ये सब नहीं है। तो सर ये जो है सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है सर वो फॉल्स है। क्या है सर, ये फॉल्स है, क्योंकि एवरी इंटीजर्स जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर में कहीं भी निगेटिविटी की चांस नहीं है, निगेटिव उसमें होता ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर, ठीक है, जो हम P/Q के रूप में लिखे थे तो फिर से लिखते हैं। ठीक है, यही पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 का। रेशनल नंबर क्या होता है, तो देखिएगा रेशनल नंबर क्या होते हैं बाबू, तो रेशनल नंबर होता है सर P/Q के रूप में आप लिखते चले जाइए। तो हम क्या लिख देते हैं, 2/3 4/5 6/7 8/9। ठीक है, ये होता है हमारा रेशनल नंबर। और ये जो होता है होल नंबर क्या होता है, तो सर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर इसको हटाइए और ये हमारा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, होल नंबर है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो दोनों आपस में मैच करते हैं, तो सर नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आराम से बनाते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, यस सर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नो सर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर,
नो सर, ठीक है। लेकिन एक चीज हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप हाई लेवल क्लास में चल जाएगा, पास हो जाएगा, 10th पास हो जाएगा, 11th 12th में पास हो जाएगा, तो देखिएगा होल नंबर एक उतारते हैं, होल नंबर देखिए, जैसे हम यहाँ पे पास लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं 5, और 5 लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग जानते हैं ना सर ये +5 है, क्योंकि इक्वेशन में ही बताया कि सर अगर किसी भी डिजिट के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो प्लस में है ना। उसी प्रकार से बाबू अगर ये 5 है तो ये होल नंबर है, लेकिन ये 5 के नीचे 1 भी हाइड रहता है। इक्वेशंस में बताया है कि जब भी इक्वल के इधर वाले 2 डिजिट और इक्वल के उधर वाले 1 डिजिट रहता है तो ऊपर वाले नीचे से मल्टीप्लाई कर जाते हैं 1 से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जब हम लोग हाई लेवल का स्टडी करेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा, बट दिस इज द 9th क्लास ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये 9th क्लास का क्वेश्चंस है और यहीं पे हम लोग बैंड हो जाते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो नो सर ये नहीं है, और आपके बुक में भी दिया हुआ है कि सर फॉल्स है, ठीक है। चलो यहां तक कि अगर किसी को दिक्कत, अगर परेशानी होता है तो आप हमें बताइए, ठीक है।